जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2022 में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा में परिवेशक द्वारा परीक्षा हॉल में मोबाइल से एक छात्र को 30 मिनट तक नकल कराने का आरोप परीक्षा दे रही एक छात्रा ने लगाया है। पूरे मामले की जानकारी होने पर परीक्षा के अंत में पूरे स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। दरअसल शनिवार को पूरे छत्तीसगढ़ में जवाहर नवोदय स्कूल के कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के कसडोल विकास खंड में कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें नकल को रोकने जवाहर विद्यालय द्वारा बाकायदा CLO की नियुक्ति की गई थी। लेकिन परीक्षा में ड्यूटी कर रहे परिवेशक ने लाइट गुल होने का फायदा उठाकर खेल कर दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला परीक्षा केंद्र कसडोल में संचालित गुरु घासीदास स्कूल का है, जहां कमरा नंबर 2 में जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन का परीक्षा दे रहे छात्रों में एक छात्र को मैनेजमेंट ड्यूटी कर रहे राम नारायण देवांगन ने ड्यूटी कर रहे परिवेशक HP साहू को मोबाइल देकर लगभग 30 मिनट तक मोबाइल के माध्यम से नकल कराने का आरोप लगा है। जब इसका विरोध समीप बैठी छात्रा बुशरा खान ने विरोध किया तो उसे परिवेशक ने अपना आंसर बनाने की सलाह दी गई। अब सवाल यह उठता है कि जब जवाहर नवोदय विद्यालय में नकल रोकने CLO की नियुक्ति की गई थी और CLO ने जब परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही परिवेशकों के मोबाइल जब्त करवा लिए थे, तो मैनेजमेंट की ड्यूटी कर रहे शिक्षक और परिवेशक ने किसके संरक्षण में इतना बड़ा नकल करवा डाला, यह तो जांच का विषय है। फिलहाल अब जवाहर नवोदय के चयन परीक्षा में बहुत बड़े रैकेट होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों की माने तो यह रैकेट हर वर्ष इसी तरह जुगाड़ से छात्रों को पास कराने का ठेका लेकर नकल कराते हैं। इसी के मद्देनजर इस वर्ष जवाहर विद्यालय द्वारा नकल रोकने CLO की नियुक्ति की गई थी, लेकिन मुन्ना भाइयों ने इसका भी तोड़ निकाल डाला। बहरहाल अब इस पूरे परीक्षा पर सवाल उठ रहा है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी जिले में भिलाईगढ़ विकास खंड से 19 छात्रों का चयन हुआ था। साथ ही विकास खंड कसडोल के एक निजी स्कूल से ही 5 बच्चों का चयन हुआ था। जिस बच्चों का चयन हुआ था उसमें सूत्रों का कहना है कि लगभग बच्चे काफी कमजोर वर्ग के थे, जिन्हें पढ़ने में जवाहर विद्यालय के शिक्षकों को स्टार्टिंग से उनकी पढ़ाई स्टार्ट की गई थी। अब आगे देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कार्यवाही करती है। मैं BS पैंकड़ा केंद्राध्यक्ष गुरु घासीदास संस्कृत महाविद्यालय कसडोल। मैं जो है अपने शिक्षकों को ये निर्देश दिया था कि सभी का मोबाइल बाहर करवा दिया था, और ये घटना होगा कि मेरे को संज्ञान नहीं था, और ये तो मेरे को संदेह लग रहा है वैसा नहीं हुआ होगा। करता हूँ भी तो है, उन लोग एक नहीं है, एक उपस्थिति है उनका, यही मैं कहूँ। कार्रवाई हम लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दी थे, उनके बावजूद भी हुआ था। ऐसा हो जाएगा मैं उम्मीद नहीं रखा था। कार्रवाई क्या होगी इसमें? कार्रवाई जब दोषी होगा उनको कार्रवाई किया जाए। आज कसडोल के गुरु घासीदास हायर सेकेंडरी स्कूल में नवोदय का एग्ज़ाम चल रहा था और मैं वहाँ नवोदय का एग्ज़ाम देने गई थी। मैं रूम नंबर 2 में एग्ज़ाम दिला रही थी। एग्ज़ाम ख़त्म होने के आधे घंटे पहले एक टीचर रूम नंबर 2 में आए। उन्होंने एक टीचर को अपना मोबाइल दिया और वो टीचर मेरे राइट साइड के 2 बेंच पीछे जो बच्चा बैठा था उसको मोबाइल से आंसर शीट की सारी आंसर्स बताने लगे। और जब मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा कि तुम अपना काम करो, अपना बनाओ, साइड इधर उधर मत देखो। हाँ, जो मोबाइल पकड़ के उस बच्चे को बता रहे थे उनके शर्ट का कलर ग्रीन था। उस बच्चे को नकल कराया जा रहा था और वहाँ लगभग 18-19 बच्चे थे। क्या नाम? बुशरा खान। कहाँ से आया हुआ? राजा देवरी। कौन से क्लास में हो अभी? 5th क्लास। सर आगे के लिए तो हम लोग अभी हमारे जो हायर ऑफिशियल्स हैं उन लोग से हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा वो बताएंगे आगे का डीलिंग्स हमारा वैसे ही रहेगा। और अभी काम को स्टॉप करने के बोला है तो हमने काम को अभी स्टॉप ही रखा हुआ है कि जब जैसा आगे बताएंगे हम अकॉर्डिंगली काम करेंगे। मेरी जिम्मेदारी थी यहाँ पर कि एग्ज़ाम जो है वो स्मूथली हो जाए, सारा पेपर प्रोसीडिंग्स ठीक से रहे और बच्चे आराम से सारा एग्ज़ाम दे करके जा सकें, और जैसा आज हुआ है इस तरह की कोई भी घटना ना हो। हमने तो कोशिश पूरी की थी भाई, जो हमें गाइडलाइंस थे उसके अकॉर्डिंग हमने सारी चीज़ें कराई थी। अब इसके बावजूद अगर इस तरह का हुआ है तो हम चेक करेंगे कि कहाँ फॉल्ट है सिस्टम में। नहीं, परीक्षा इतने बच्चों के साथ तो खिलवाड़ नहीं होगा, परीक्षा तो रद्द नहीं होगी। बाकी हम देखते हैं कि कैसा है।